गांव मानिकपुर का इतिहास जितना पुराना था उतना ही रहस्यमय भी। यहाँ एक तालाब था जिसे गांव वाले काल झील कहते थे। कोई नहीं जानता था कि इसका असली नाम क्या था, लेकिन बच्चों से लेकर बूढ़ों तक को सिर्फ एक बात मालूम थी, इस तालाब के पास रात को नहीं जाना। बुजुर्गों का कहना था कि ये तालाब नहीं, एक जिन्नात का दरवाज़ा है। यहाँ जो गया उसका शरीर मिल गया, लेकिन आत्मा गायब हो गई। ऐसा नहीं कि गांव वाले कुछ नहीं बोले, उन्होंने कई बार कोशिश की उसे सुखाने की, भरने की, मिट्टी डालने की, लेकिन हर बार मिट्टी अपने आप गायब हो जाती, और कभी कभी मिट्टी डालने वाले लोग भी। ग्रेजुएशन कैप कहानी का नायक अरवान। अरवान शहर में पढ़ाई करने वाला 20 साल का नौजवान था। वह पढ़ा लिखा था, तकनीक में तेज और अंधविश्वास का दुश्मन। जब गर्मी की छुट्टियों में वह मानिकपुर आया तो गांव की डरावनी कहानियां सुनकर हंसने लगा। एक दिन जब उसकी दादी ने उसे बताया कि गांव का राघव 10 साल पहले उस तालाब में चला गया और आज तक वापस नहीं आया, अरवान ने चिढ़कर कहा, दादी, ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। तालाब, जिन, आत्माएं, कुछ नहीं होता। मैं खुद जाऊंगा वहां, और रात को जाऊंगा, कैमरे में सब रिकॉर्ड करूंगा और सबको दिखाऊंगा कि ये सिर्फ डराने की बातें हैं। गांव के लोग चुप हो गए। कुछ ने हाथ जोड़ लिए, बेटा मत जा, हम सब ने उस तालाब में कुछ देखा है जो समझ से बाहर है। अमावस्या पहला दिन, दिन में शांति। अरवान दिन में अकेले तालाब पर गया, अपने साथ कैमरा, माइक और ड्रोन लेकर। तालाब दिखने में सामान्य था, लेकिन उसके पानी में अजीब सी गहराई थी, मानो अंदर कुछ छुपा हो। उसने कैमरे में बोला, यह है मानिकपुर का काला तालाब, देखिए, न कोई भूत न कोई डर। मैं आज रात को यहीं आकर पूरी सच्चाई दिखाऊंगा। तालाब शांत रहा, लेकिन जैसे ही अरवान ने वापस जाने के लिए मुड़ा, एक पेड़ की डाली खुद ब खुद झूली। किसी ने जैसे उसे बुलाया हो। हंसिया चांद रात, पहला सामना। रात को 11:15 पर अरवान फिर से वहां पहुंचा। इस बार चुपचाप, बिना किसी को बताए। उसके पास सिर्फ टॉर्च, कैमरा और फोन था। 12 बजे उसने रिकॉर्डिंग शुरू की। यह है तालाब का किनारा, रात का समय है, मैं अकेला हूं, अगर कुछ है तो ये कैमरा पकड़ लेगा। वो तालाब के बिल्कुल पास पहुंचा, तभी उसकी टॉर्च टिमटिमाने लगी। हवा थम गई और पानी में छोटे छोटे बुलबुले उठने लगे। अचानक तालाब से एक लंबा साया बाहर निकला। वो किसी इंसान जैसा था, लेकिन चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। उसके शरीर से पानी टपक रहा था और उसकी आंखें जलती हुई अंगारों की तरह चमक रही थीं। अरवान की सांसें रुक गईं। उसने कैमरा उसकी ओर किया, लेकिन स्क्रीन काली हो गई। कैमरा बंद हो गया। मोबाइल ने खुद ब खुद रिकॉर्डिंग रोक दी। और तभी उस आवाज़ ने उसे पुकारा, अरवान। भागना मुमकिन नहीं था। अरवान ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन में धंसने लगे, जैसे किसी ने नीचे से पकड़ लिया हो। चारों ओर धुंध फैल गई, टॉर्च की रोशनी काम नहीं कर रही थी। एक झील में से एक औरत की चीख सुनाई दी, फिर बच्चे की, फिर बूढ़े की, मुझे बचा लो, मुझे बाहर निकालो, हम मरे नहीं हैं, बस फंसे हुए हैं। अरवान पसीने से भीगा हुआ जान बचाकर भागा। जैसे तैसे वो अपने घर पहुंचा, दरवाज़ा बंद किया और बेहोश हो गया। आकाशगंगा दादी का रहस्य। अगली सुबह उसकी दादी ने उसे उठाया, लेकिन जब उसने पूरी बात बताई तो दादी की आंखों में डर नहीं था, आंसू थे। बेटा, उन्होंने कांपती आवाज में कहा, जिस औरत की आवाज तूने सुनी वो तेरी माँ की थी। क्या? माँ तो सड़क हादसे में मरी थी। नहीं बेटा, तुझे बचाने के लिए वो गई थी उस तालाब में, और फिर वापस नहीं आई। तेरे पिता ने ये राज छुपा लिया था तुझसे। फायर। अंतिम रात, अंतिम टकराव। अरवान ने फैसला किया, अब डरकर भागने का वक्त नहीं, अब उस साए का सामना करना होगा। उस रात वो एक पुराना तावीज़ पहनकर, हाथ में दिया लेकर तालाब पर गया। तालाब शांत था, लेकिन उसकी गहराई से हजारों आंखें उसे घूर रही थीं। अचानक पानी उफान पर आ गया, और उस साए ने फिर से आकार लिया। तू वापस आया है, अच्छा किया, अब तुझे भी अंदर आना होगा। अरवान ने तावीज़ को हवा में उठाया और जोर से चिल्लाया, जो भी बंधन है टूट जाए, जो भी बुरा है जल जाए। माँ, मुझे दिखा। आसमान से बिजली गिरी, तालाब लाल हो गया, और पानी में एक रोशनी उठी, एक महिला की आकृति, उसकी माँ। वो मुस्कुरा रही थी, बेटा, अब हम आज़ाद हैं। अगली सुबह लोगों ने देखा, तालाब सूख गया था। वहां अब केवल गीली मिट्टी थी, और बीच में पड़ा था अरवान, बेहोश लेकिन जिंदा। जब उसकी आंख खुली तो उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। वो सिर्फ एक ही बात बोल रहा था, अब कोई नहीं मरेगा, अब कोई नहीं डरेगा। एंड। लेकिन कहानी यही नहीं खत्म हुई। 2 महीने बाद अरवान ने वो वीडियो अपने चैनल पर डाला। लाखों लोगों ने देखा, पर कुछ ने कमेंट किया कि वीडियो के अंत में एक साया फिर से तालाब के पास देखा गया, और वो साया किसी को पुकार रहा था, अब तू आ, तेरी बारी है। वे